ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। इस कराल काल कलयुग में इंसान शत्रु बाधा से बहुत परेशान है। शत्रु हमारे रिश्तेदार भी होते हैं, हमारे मित्र भी होते हैं, और कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जो हमको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, हमारे प्रति जलन की भावना रखते हैं। ऐसे शत्रु हमेशा हमें नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, हमेशा पीठ पीछे घात करने का प्रयास करते हैं। आज हम गणेश भगवान का एक ऐसा मंत्र है जो समस्त प्रकार के शत्रुओं को समाप्त कर देने वाला मंत्र माना जाता है। वैसे तो यह गणेश शास्त्र से इस मंत्र को लिया गया है, लेकिन इतना प्रबल मंत्र है कि इस मंत्र को कोई व्यक्ति लगातार श्रवणवश कर ले, लगातार श्रवण करने मात्र से समस्त प्रकार के शत्रुओं की बुद्धि खराब हो जाती है। वो आपके बारे में बुरा सोचना, बुरा करना बंद कर देते हैं। आज हम ऐसे ही एक मंत्र का विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। गणेश भगवान का यह मंत्र समस्त प्रकार के शत्रुओं का संहार करता है। हमारे जीवन में जैसा कि हमने बताया तरह तरह के शत्रु होते हैं। जिंदा शत्रुओं के बारे में, जलनखोरों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में जो हमें आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, ऐसे सब शत्रुओं के बारे में तो आप जानते ही हैं। लेकिन हम आपको बता दें, मंत्र के लिए वो सब भी शत्रु होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे रोग, ये भी हमारे शत्रु हैं, क्योंकि ये भी हमारे शरीर को क्षति पहुंचाता है। भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र बाधा, शत्रु के द्वारा चलाया गया टोना टोटका, मारण, मूड, वशीकरण, कहा जाए जो भी तंत्र हो, मंत्र हो, शक्ति हो या व्यक्ति हो, हमें नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश करता है वह हमारा शत्रु होता है। और गणेश भगवान हर प्रकार के शत्रु का संहार करने के लिए तो जाने ही जाते हैं, समस्त प्रकार के विघ्न, विपत्ति, संकट को भी दूर करते हैं। भगवान गणेश धन सौभाग्य की प्राप्ति प्रदान करते हैं, रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं और दारिद्रता का नाश भी करते हैं। गणेश भगवान के मंत्र बहुत ही प्रभावशील होते हैं, लेकिन बड़े ही दुर्लभ होते हैं। इन मंत्रों को श्रवण करने मात्र से कल्याण होने लगता है। लेकिन आज हम इस मंत्र का विधि विधान आपको बताने वाले हैं। जो लोग मंत्र श्रवण करके लाभ लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं। मन में, घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा हो, शरीर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा हो, गणेश भगवान का ध्यान करिए, खासकर बुधवार के दिन, और आप चाहें तो नित्य प्रतिदिन इस मंत्र को श्रवण कर सकते हैं। गणेश भगवान का ध्यान करिए, प्रार्थना करिए और मंत्र को लगातार श्रवण करिए। ऐसा आपको एहसास हो जाएगा कि आपके शरीर से बुरी शक्तियां, बुरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर भागने का प्रयास कर रही है। और जब लगातार आप मंत्र श्रवण करने लगते हैं एक निश्चित टाइम पर, तो धीरे धीरे समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होने लगती हैं। अंततः समस्त प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन श्रवण करने से 10%, किसी को 20%, सौभाग्यशाली व्यक्ति हुआ तो 50% तक लाभ देखने को मिलता है। लेकिन वहीं मंत्र का यदि आप थोड़ा सा जप करते हैं, थोड़ा सा विधान करते हैं, क्रियाएं करते हैं, थोड़ा सा हवन करते हैं, तो मंत्र की शक्ति जागृत हो जाती है, मंत्र ऊर्जावान बन जाता है। और मंत्र का एक बार ही पालन करने पर समस्त प्रकार की बाधाएं, चाहे नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे किसी प्रकार का संकट हो, विघ्न हो, विपत्ति हो, या फिर साक्षात हमारा शत्रु हो, उसका समन इस मंत्र के द्वारा हो जाता है। आज संपूर्ण विधि विधान हम लोग जानेंगे। गणेश भगवान के बारे में वैसे तो पूरी सृष्टि जानती है, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे। गणेश भगवान को हस्ती पिशाच के रूप में भी पूजा जाता है, और गणेश भगवान भूत प्रेत और जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनके अधिष्ठात्र देव माने जाते हैं। तो कहा जाए कि यदि गणेश भगवान का हम स्मरण करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, मंत्रों का पालन करते हैं, तो इन सब बुरी बाधाओं पर भी गणेश भगवान कंट्रोल रखते हैं। और गणेश भगवान की कृपा से ये समस्त प्रकार की बाधाएं एक ही बार में दूर हो जाती हैं। चलिए भगवान गणेश के इस मंत्र का विधि विधान जानते हैं। वैसे तो यह जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं, गणेशास्त्र एक स्तोत्र
स्रोत है उससे लिया गया है। इस छोटे से मंत्र को अलग करके इस मंत्र को लिया गया है। इस छोटे से मंत्र से ही आप सारे कार्य संपन्न कर सकते हैं, सभी प्रकार के शत्रु का समन कर सकते हैं, समस्त प्रकार की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हम पूरे स्तोत्र का पाठन करें तो पूरे स्तोत्र का भी आप नित्य प्रतिदिन एक पाठ कर सकते हैं। यदि आप बहुत बड़े संकट से घिरे हुए हैं, बार बार जीवन में विघ्न विपत्ति आती रहती है, ग्रह बाधा से जूझ रहे हैं, धन की कमी से जूझ रहे हैं, कर्ज से परेशान हैं, गणेश भगवान का गणेश शास्त्र एक स्त्रोत है। इस स्त्रोत का धूप दीप नैवेद्य अर्पण करने के बाद, लड्डू का प्रसाद अर्पण करने के बाद गणेश भगवान का यह स्त्रोत नित्य प्रतिदिन एक पाठ करना शुरू कर दीजिए। आपके समस्त प्रकार के विघ्न संकट दूर होने लगेंगे। लेकिन जिस मंत्र के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, यह मंत्र समस्त प्रकार की व्याधियों के साथ साथ शत्रुओं का भी समन करता है। देखिए, बड़े स्त्रोत को सिद्ध करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, क्योंकि उसका हम जापन नहीं कर सकते, उसका हम पाठन ही कर सकते हैं। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 100 पाठ कर सकते हैं, 108 पाठ कर सकते हैं, लेकिन एक छोटे से मंत्र का हम लाखों की संख्या में जाप कर सकते हैं, जिसके कारण मंत्र ऊर्जावान बन जाते हैं और इनकी ऊर्जा इतनी तीक्ष्ण होती है कि एक ही बार में हर प्रकार की बाधा का समन हो जाता है। इस मंत्र को आप गणेश जयंती के दिन जापन कर सकते हैं, दीपावली में जापन कर सकते हैं, डिठौनी एकादशी में जापन कर सकते हैं, होली में जापन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी बुधवार के दिन से इस मंत्र का आप जापन शुरू करके संकल्पित होकर 41 दिन तक लगातार इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो गणेश भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। समस्त प्रकार की ग्रह बाधाएं शांत होती हैं, धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। इसके अलावा समस्त प्रकार के शत्रुओं का भी समन होता है। गणेश भगवान का एक मंत्र और इसके 100 प्रकार के कार्य होते हैं। जब आप इस मंत्र को पढ़ेंगे या इस मंत्र को सुनेंगे या 2-4 दिन जप करके देखेंगे तो इस मंत्र की शक्ति का आपको एहसास हो जाएगा। मुहूर्त हमने बता दिए हैं। इन मुहूर्तों में गणेश भगवान का बढ़िया से सौम्य चित्र स्थापित करिए। यदि कोई मूर्ति है तो मूर्ति भी आप स्थापित कर सकते हैं। कोई गणेश भगवान का मंदिर है तो उस मंदिर में भी जाकर इस मंत्र का आप विधान कर सकते हैं। गणेश भगवान का विधिवत पूजन करिए। सबसे पहले उनका स्नान कराइए। कुशा के सहारे, दूर्वा के सहारे या पुष्प के सहारे आप स्नान करा सकते हैं। फिर उनको वस्त्र अर्पण करिए। वस्त्र अर्पण करने के बाद आप प्रयास करें कि पीले वस्त्र अर्पण करें तो अच्छी बात है, नहीं तो जो वस्त्र आपके पास हो वह अर्पण कर दीजिए। वस्त्र अर्पण करने के बाद उनका तिलक करिए। यदि आपको पंचोपचार आता है तो पंचोपचार से गणेश भगवान का पूजन करिए। ठीक है, तिलक करने के बाद उनके ऊपर पुष्प अर्पण करिए, फूलमाला अर्पण करिए। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य दीपक के सारी चीज़ों से पूजन करने के बाद लड्डू का प्रसाद लगाइए। एक पीले रंग का आसन सामने आप डाल लीजिए। कमलगट्टे की माला अपने हाथ में ले लीजिए। भगवान गणेश का ध्यान करिए, माला का पवित्रीकरण करिए। एक दीपक जला लीजिए सरसों के तेल का, उसमें थोड़ी सी एक चुटकी आप हल्दी डाल दीजिए। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान जो है अपनी आंखों के बीच में बसाइए और इस मंत्र का जो कि हम आपको बताने वाले हैं एक बार इसका जापन करना शुरू करिए। लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर जाके लगातार मंत्र को श्रवण कर सकते हैं। श्रवण करते हुए यदि आप मंत्र को कंठस्थ करेंगे तो मंत्र जल्दी याद तो हो ही जाएगा, कंठस्थ तो हो ही जाएगा, लेकिन इस मंत्र का प्रभाव भी आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, मंत्र एक बार सुनेंगे और फिर इसका हम आगे का विधि विधान आपको बताते हैं। ओम नमो वीर गणपतये रक्त वर्णाय कवच टंक पास खड़ग परशु शक्ति धनुष भाल सर्प बैताल बाण गदा खेटकोत्पल चक्र ध्वजा धारणाय षोडश हस्ताय मम समस्त शत्रून् मारय मारय काटय काटय छेदय छेदय पासय पासय भंजय भंजय उन्मूलय उन्मूलय घात घातय कंपय कंपय भक्षय भक्षय गांगीं गुं गैं गं गः हुं फट् स्वाहा। ॐ गणपतये शत्रुहन्ताय नमः। इस तरह का गणेश भगवान का यह मंत्र है। प्रयास करिए कि इसे श्रवण करते हुए कंठस्थ करें ताकि इसकी ऊर्जा को भी आप महसूस कर सकें। और जो लोग जप तप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को मंत्र को श्रवण करते हुए ही लाभ लेना चाहिए, क्योंकि उनके बस में जब नहीं है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि जप तप नहीं कर सकते, या शरीर अस्वस्थ रहता है तो पूजा पाठ में नहीं बैठ सकते। ऐसे लोगों को गणेश भगवान का यह मंत्र लगातार श्रवण करना चाहिए, गणेश भगवान का ध्यान करना चाहिए। जब लगातार मंत्र को आप श्रवण करेंगे तो यह मंत्र आपके लिए प्रभावशील हो जाएगा और धीरे धीरे बाधाओं का हरण होना शुरू हो जाएगा। तो इसी मंत्र का आपको नित्य प्रतिदिन कम से कम 11 माला जप करना है। यदि आप बड़े संकट से जूझ रहे हैं, बड़ी बाधा से जूझ रहे हैं, आपका शत्रु बहुत ज़्यादा प्रबल है, बहुत ज़्यादा हठी है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, तब इस मंत्र की आप 11
11 माला नित्य प्रतिदिन किसी भी बुधवार के दिन से शुरू कर दीजिए और 41 दिन तक लगातार इस मंत्र की 11 माला करते रहिए। हाँ, समय जरूर लगता है, 11 माला करने में आपको 3 घंटे का समय आराम से लगने वाला है, तो इतना समय कुछ पाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। गणेश भगवान का यह मंत्र नित्य प्रतिदिन आपको 11 माला जाप करना है और 11 माला जाप करने के बाद इसका 1 माला नित्य प्रतिदिन आपको होम हवन करना है। आप वेदी बाजार से ला सकते हैं, छोटी वेदियां बनी बनाई मार्केट में उपलब्ध होती हैं, या फिर आप चाहें तो मिट्टी की वेदी अपने घर में ही बनाकर गणेश भगवान का इस मंत्र का पाठन करते हुए लास्ट में जो हमने मंत्र लगाया है इस मंत्र के सहित इसकी आप आहुतियां डालना शुरू करिए। 41वें दिन 42वां दिन नहीं हो पाएगा और आपके शत्रु का समन होना शुरू हो जाएगा और समस्त प्रकार की रोग बाधा समाप्त हो जाएगी, धन आगमन के मार्ग खुलेंगे, ग्रह बाधा शांत होगी और कहा जाए कि जीवन में जो बार बार संकट विघ्न विपत्ति आते रहते हैं वह आना दूर हो जाएगी। लेकिन ये देखिए लंबी प्रक्रिया है, यदि बुधवार के दिन से आप शुरू करते हैं तो लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसी मंत्र को यदि आप किसी नवरात्रि में जाप करते हैं तो एक ही दिन आपको 11 माला जप करनी है और 1 माला होम हवन करना है, इतने में ही यह मंत्र प्रभावशील हो जाता है। गणेश जयंती के दिन 1 ही माला आपको हवन करना है और 11 माला जाप करना है, इतने में ही यह मंत्र प्रभावशील हो जाता है। दीपावली में, डठौनी एकादशी में भी आप इस मंत्र की 11 ही माला जप करें और 1 माला होम हवन करें तो आपका कार्य इतने में ही संपन्न हो जाता है। समय के अनुसार, तिथियों के अनुसार इसकी जप संख्या बदलती रहती है। अब देखिए जल्दी अच्छे मुहूर्त आ नहीं पाते हैं तो बुधवार के दिन से आप शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने 11 माला आपको बताया है तो 11 माला ज़्यादा संख्या समझकर आप इसे छोड़ दें। आप इसे कम संख्या में भी शुरुआत कर सकते हैं। कहते हैं जितनी श्रद्धा उतनी भक्ति करनी चाहिए, तो आप नित्य प्रतिदिन यदि थोड़ी थोड़ी भी जप करते हैं तब भी गणेश भगवान की कृपा से आपके विघ्न बाधा संकट समाप्त होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक ही बार में यदि शत्रु का समन करना है तो इसे आपको पूर्णतया जो विधान आपको बताया गया है वो आपको करना होगा। योग गुरु से सलाह लेकर, इस मंत्र की पूरी जानकारी लेकर, विधि विधान लेकर, मंत्र दीक्षा तंत्र दीक्षा के बाद इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। लेकिन जो लोग मंत्र दीक्षित नहीं हैं और तंत्र दीक्षित नहीं हैं, जिनको ज़्यादा विधान पता नहीं है, ऐसे लोग इस मंत्र की मात्र 1 माला ही जप करना शुरू कर दें, थोड़ा सा होम हवन कर लें, इतने में ही यह मंत्र आपकी बाधाओं का हरण करना शुरू कर देता है। उम्मीद करते हैं हमारी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। हम अपने चैनल पे बहुत सारे शावर मंत्रों का भी श्रवण कराते हैं, विधि विधान भी आपको बताते हैं। हमारे वीडियो, हमारे मंत्रों से किसी को यदि थोड़ा बहुत भी लाभ होता है, ऐसे लोगों से आग्रह है कि ये कमेंट जरूर किया करें और जो खासकर हमारे यहाँ से मंत्र दीक्षित हैं ऐसे लोगों से तो आग्रह है ही है कि वो एक कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगी।